आज मैं आपको ले चलता हूं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव अमरपुर में। यह गांव घने जंगलों और लहराते खेतों से घिरा हुआ है, जहां सुबह की ओस भरी हवा में पक्षियों की चहचहाहट गूंजती है और शाम होते ही सूरज की लालिमा गांव की मिट्टी की सड़कों पर फैल जाती है। अमरपुर की हवा में एक पुरानी सी खुशबू है, मिट्टी की, फूलों की और कभी-कभी अजीब सी ठंडक की। गांव के बीचों बीच खड़ा है एक प्राचीन बरगद का पेड़, जिसकी शाखाएं इतनी फैली हुई हैं कि दिन में भी उसकी छाया में अंधेरा सा लगता है। जड़ें जमीन से ऊपर उभरी हुई, मानो किसी दानव की उंगलियां हों। गांववासी इस पेड़ से दूर रहते हैं, क्योंकि सदियों से यहाँ की कहानियां सुनाई जाती हैं। रात में पत्तों की सरसराहट में छिपी फुसफुसाहटें और कभी-कभी दूर से आने वाली पायल की छम छम। अमरपुर बाहर से शांत लगता है, लेकिन अंदर से यह रहस्यों का जाल है, जहां हर छाया में कोई कहानी छिपी हुई है और हर रात में एक डर। लोग यहां मेहनत से जीते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि पुरानी किंवदंतियां हवा में तैरती रहती हैं और कभी-कभी वे हकीकत बन जाती हैं। अजय शहर में एक टेक कंपनी में काम करने वाला युवक था, एक ऐसा लड़का जो कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे घंटों बिताता, लेकिन दिल से हमेशा दूसरों की मदद करने वाला। उसके माता पिता सालों पहले एक हादसे में गुजर चुके थे और अब उसकी बूढ़ी दादी गांव में अकेली रहती थी। दादी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर अजय ने तुरंत बैग पैक किया और शहर की शोरगुल भरी जिंदगी छोड़कर ट्रेन पकड़ी। रास्ता लंबा था। खिड़की से गुजरते खेतों को देखते हुए उसका मन पुरानी यादों में खो गया। बचपन की गर्मियां, दादी की कहानियां। जैसे जैसे ट्रेन गांव के करीब पहुंची, हवा में एक ताजगी आई, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ठंडक। गांव पहुंचकर वह पैदल चल पड़ा और रास्ते में उस पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरा। हवा अचानक रुक सी गई, मानो सांस थाम ली हो। जमीन पर एक घायल चिड़िया पड़ी थी, उसके पंख टूटे हुए, छोटी छोटी सांसें लेती हुई और आंखों में दर्द। अजय का दिल पसीज गया। वह रुक गया, धीरे से झुका और चिड़िया को अपने नरम हाथों में उठाया। उसकी त्वचा पर चिड़िया की गर्माहट महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक ठंडी सिहरन, मानो यह कोई अशुभ संकेत हो। अजय ने चिड़िया की हालत देखी, उसके पंखों पर खून की बूंदें, और वह सिहर उठा। उसने चिड़िया को सावधानी से अपनी जेब में रखा, सोचते हुए कि घर जाकर उसका इलाज करेगा। गांव पहुंचकर उसने दादी को देखा। वे बिस्तर पर कमजोर पड़ी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। अजय ने उन्हें गले लगाया, बातें की, शहर की जिंदगी, दादी की सेहत। रात का खाना साथ खाया, पुरानी कहानियां सुनी और सो गए। लेकिन रात गहराती गई और गांव में सन्नाटा छा गया। उसी रात गांव का दुकानदार रामलाल देर से अपनी छोटी सी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। उसकी दुकान गांव के किनारे पर थी, जहां दिन भर लोग आते जाते रहते, लेकिन रात में रास्ता सुनसान हो जाता। चांदनी रात थी, लेकिन बादलों ने चांद को ढक लिया था और चारों तरफ अंधेरा गहरा। रामलाल के कंधे पर थैला लटका था, कदम तेज थे। वह जानता था कि रात में इस रास्ते से गुजरना अच्छा नहीं। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के करीब पहुंचा, हवा ठंडी हो गई, मानो कोई ठंडी सांस फूंकी हो। पत्तों की सरसराहट बढ़ी और अचानक छम छम, पायल की आवाज, दूर से लेकिन साफ। रामलाल रुक गया, उसके कान खड़े हो गए। कौन है? उसने फुसफुसाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट। वह और तेज चलने लगा, दिल की धड़कन तेज, पसीना माथे पर छूटने लगा। पीछे से फिर आवाज आई, छम छम, अब नजदीक। रामलाल ने मुड़कर देखा
लेकिन अंधेरे में सिर्फ बरगद की काली छाया। उसका गला सूख गया, पैर कांपने लगे। यह वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन तभी पीछे से फुसफुसाहट, रामलाल। नाम सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, पसीना ठंडा हो गया। वह भागने लगा, ठोकर खाकर गिरा, मिट्टी मुंह में गई, लेकिन उठा और किसी तरह घर पहुंचा। दरवाजा बंद करते ही उसके घुटने लड़खड़ा गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। रात भर बुखार में तड़पता रहा। सपनों में वही आवाज गूंजती रही, छम छम। अगले दिन गांव में चर्चा का बाजार गर्म था। लोग दुकानों पर, खेतों में फुसफुसा रहे थे, वो लौट आई है, वो चुड़ैल। डर की लहर फैल गई। बच्चों को घर में बंद कर दिया गया और शाम होते ही सड़कें खाली। अजय की दादी भी घबरा गईं। उनकी आंखों में पुराना डर झलकने लगा। हाथ कांपते हुए अजय से बोली, बेटा सावधान रहना। लेकिन अजय को यह सब वहम लगा। वह हंसकर बोला, दादी ये पुरानी कहानियां हैं। फिर भी उसके मन में एक छोटा सा शक जागा। 2 दिन बाद रात का समय था। सरला चाची अपने छोटे बच्चे के लिए दवाई लेने पड़ोसी के घर गई। बच्चा बुखार में तड़प रहा था और रात गहरा रही थी। रास्ता छोटा था, लेकिन अंधेरा घना। सरला चाची ने लालटेन जलाई, लेकिन हवा में ठंडक थी। जैसे ही वे चली, लगा कि कोई पीछा कर रहा है। कदमों की आहट, लेकिन मुड़कर देखा तो कुछ नहीं। दिल की धड़कन बढ़ी। वे तेज चली। तभी छम छम पायल की आवाज, मानो कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। सरला चाची की सांसें तेज हो गईं। लालटेन की रोशनी कांपने लगी। कौन है? उन्होंने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ आवाज नजदीक आई। पड़ोसी के घर पहुंची, दवाई ली, लेकिन मन अशांत। लौटते वक्त आवाज और तेज, छम छम, अब इतनी पास कि लगा कोई कंधे पर सांस ले रहा हो। वे भागी, घर पहुंची, दरवाजा बंद किया, लेकिन बच्चा गायब था। बिस्तर खाली, सिर्फ चादर उल्टी पलटी। सरला चाची की चीख निकली। वे रोती बिलखती बाहर निकली। गांव वालों को पुकारा। सब इकट्ठा हुए। लालटेनें जलाकर खोज शुरू। घंटों की तलाश के बाद बच्चा मिला, बरगद के पेड़ के नीचे, बिना किसी चोट के, लेकिन बेहोश, आंखें बंद और चेहरा पीला। गांव में दहशत फैल गई। लोग फुसफुसा रहे थे, वो लौट आई है और अब वो अपना बदला लेकर रहेगी। और गांव की रातें अब और डरावनी हो गई। अजय सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। रात में वह घर लौटा, खिड़की के पास बैठ गया। नजरें बरगद के पेड़ पर टिकी। हवा शांत थी, लेकिन अचानक ठंडी हो गई। पत्ते सरसराए और फिर छम छम। अजय की गर्दन पर बाल खड़े हो गए। वह घर से बाहर निकला, चारों तरफ देखा। अंधेरा, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी। कोई नहीं था। जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ा, पीछे से दर्द भरी आवाज, अजय मेरी मदद करो। आवाज इतनी करुण कि अजय का दिल दहल गया। वह मुड़ा तो दूर बरगद के पेड़ के पास एक धुंधली आकृति, लंबे बाल, सफेद साड़ी, लेकिन चेहरा छिपा। अजय आगे बढ़ने लगा, लेकिन दादी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें डर से भरी, कांपती आवाज में बोली, मत जा, वो है। वे उसे घर के अंदर खींच लाईं, दरवाजा बंद किया और घबराकर कहा, कभी रात में बाहर मत निकलना, वो आ गई है और बदला लेकर ही जाएगी। अजय ने पूछा, कौन दादी? दादी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें पुरानी यादों में डूब गईं। उन्होंने धीरे धीरे खुलासा किया,
तेरी दादी की पड़ोसन थी अवंतिका, एक सुंदर लड़की जो अमरपुर में ब्याह कराई। पति रोजगारी करता था, घर में हंसी खुशी और 1-2 साल की प्यारी सी बेटी। अवंतिका उस पर जान छिड़कती थी, उसकी ममता देखकर सब जलते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। अवंतिका के पति को गांव के देवी मां के मंदिर में चोरी करते पकड़ा गया। गांव में हंगामा मच गया और झटका तब लगा जब पता चला कि अवंतिका एक चुड़ैल है। वो गांव के बच्चों को बरगद के पेड़ के पास ले जाकर उनकी बलि देने वाली थी। एक मां होकर भी दूसरी मांओं के साथ ऐसा बर्ताव। लोग हैरान थे। सही समय पर गांव के मुखिया सूर्य प्रकाश आए, सबूत दिखाए, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उसे उसके ही घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। अवंतिका चीखी, लेकिन घर जलने लगा। अंदर उसकी 2 साल की बच्ची भी थी। अवंतिका की गुहारें गूंजी, हां, मैं चुड़ैल हूं, मुझे जलाकर मार दो, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो। मेरी मदद करो, मुझ पर रहम खाओ, मेरी बच्ची निर्दोष है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन गांव वालों का गुस्सा चरम पर। कुछ चिल्लाए, चुड़ैल की बच्ची चुड़ैल ही बनेगी, न जाने कब हमारे बच्चों की जान पर बनाए। मर जाने दो उसे भी। सूर्य प्रकाश ने सबको शांत करने की कोशिश की। गलती अवंतिका की है, बच्ची की नहीं, हम उसे बचा लें। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अवंतिका ने आखिरी बार अपनी बच्ची को सीने से लगाया। उसके आंसू बच्ची के चेहरे पर गिरे। शायद अब उसकी ममता फूट पड़ी। उसके आंखों में गुस्सा चमका। उसने गांव वालों की तरफ देखा और चीखी, तुम सबने मेरी और मेरी बच्ची की मौत का तमाशा देखा है। मैं वापस आऊंगी और तुम सबको वही दर्दनाक मौत दूंगी। तुम सबको उसी तकलीफ से गुजरना होगा जिससे मैं गुजर रही हूं। आग की लपटें ऊंची हुईं, चीखें गूंजी और सब खत्म। दादी रुक गईं, उनकी सांसें तेज। उसके बाद अगले दिन से रात में लोगों ने उसे देखा। बरगद के आसपास धुंधली आकृति, पायल की आवाज। सूर्य प्रकाश ने कहीं से एक सिद्ध तांत्रिक को लाकर उसे बरगद के पेड़ में कैद कर दिया। तब से वो वहीं है। दादी के आंखों में डर था, लेकिन एक सवाल चेहरे पर, 25 साल से कैद है, फिर अचानक वापस कैसे आ गई? उन्होंने अजय से चिंता भरे स्वर में कहा, बेटा, रात में बाहर मत निकलना। मेरा आखिरी सहारा तू ही है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। अजय ने दादी को गले लगाया, कहा कि वह कभी रात में बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अंदर से वह सिर्फ दादी का मन रख रहा था। उसे यह सब मनगढ़ंत लग रहा था। वह इसके पीछे का राज जानना चाहता था, लेकिन चुपके से, ताकि दादी चिंता न करे। रात भर वह जागता रहा, खिड़की से बरगद को देखता और मन में सवाल घूमते रहे।